ये मोमिन मोमिन का आईना है। अब आईना का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जिस तरह कोई शख्स, कोई आदमी आईने के सामने खड़ा होता है तो वह आईना उसको बतला देता है कि तेरे जिस्म पे, तेरे चेहरे पे फलां ऐब है या दाग धब्बा लगा हुआ है। तो जो आदमी फिर उस आईने के सामने खड़ा होता है तो वो अपने चेहरे को, अपने जिस्म को जो दाग धब्बा लगा होता है उसको साफ कर लेता है। इसी तरह एक मोमिन भी दूसरे मोमिन का आईना है कि यानी अगर एक मोमिन के अंदर कोई ऐब हो, कोई नुक्स हो, तो वो दूसरे मोमिन उसको बतला देता है कि आपके अंदर फलां खराबी है, फलां चीज़ काबिल इस्लाह है, तो वो अपनी इस्लाह कर लेता है। अब एक मोमिन को दूसरे मोमिन के साथ जो तशबीह दी है आईने के साथ, इसकी क्या वजह है? हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मोमिन एक मोमिन को दूसरे मोमिन के साथ जो आईना के साथ तशबीह दी है उसकी वजह यह है कि जिस तरह कोई मोमिन आईना के सामने खड़ा होता है तो वो आईना सिर्फ उसी को ही उसके ऐब बतलाता है जो उसके सामने खड़ा होता है। इधर उधर के जो लोग जितने भी खड़े होते हैं वो उनको नहीं बतलाता, शोर नहीं डालता, बल्कि सिर्फ उसी ही को बतलाता है कि जो उसके सामने खड़ा होता है। इसी तरह एक मोमिन की भी शान ये है कि वो अगर दूसरे मोमिन के अंदर कोई ऐब देखता है तो वो उसी मोमिन को ही बतलाता है, इधर उधर शोर नहीं डालता, उसको जलील नहीं करता। अगर आपने किसी की इस्लाह करनी भी है तो नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, तबलीग की नीयत से, समझाने के नीयत से उसको अलहदगी में बंदा समझा दे। उसको जलील करना मकसूद ना हो, तंज ताना और दिल आज़ारी मकसूद ना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने दावत के लिए भेजा तो जाते वक्त आखिरी हदायत, आखिरी तलकीन क्या की कि फिरौन के साथ नरमी से बात करना कि शायद कि वो ईमान ले आए। अब फिरौन से बड़ा कोई गुमराह नहीं हो सकता और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई इस्लाह करने वाला नहीं हो सकता। तो जब इतने बड़े पैगंबर को, इतने बड़े बुजुर्गों बरतर इंसान को नरमी का हुक्म दिया जा रहा है और एक गुमराह इंसान के सामने बात करने से नरमी का हुक्म दिया जा रहा है, तो आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बड़े इस्लाह करने वाले नहीं हो सकते और जिसको ही हमने इस्लाह करनी है वो फिरौन से बड़ा गुमराह नहीं है। तो इसलिए हमें नरमी इख्तियार करनी चाहिए और मोहब्बत और तबलीग के अंदाज में अगर किसी के अंदर ऐब है तो उसको समझा देना चाहिए। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह का एक वाक़या है कि वो शाही ख़ानदान से थे, तो दीन की खिदमत के लिए चल निकले। तो एक मरतबा दिल्ली की जामे मस्जिद के अंदर खिताब कर रहे थे तो भरे मजमे के अंदर एक आदमी ने आके ज़ोर से कह दिया कि आप तो हरामज़ादे हैं, हमें खबर मिली है कि आप तो हरामज़ादे हैं। तो हज़रत शाह साहब गुस्से नहीं हुए, बल्कि तहम्मुल से तबलीग के अंदाज में उसको बतला दिया कि भी आपको जो ये रिपोर्ट पहुंची है, खबर पहुंची है, ये गलत है, बल्कि मेरे वालिद के निकाह और वालदा के निकाह के गवाह तो अभी भी मौजूद हैं, आपको ये गलत खबर पहुंची है। तो इसलिए जिस तरह हज़रात अंबिया कराम, हज़रात सहाबा कराम और हमारे अकाबरीन मोहब्बत के साथ दावत करके, दावत और तबलीग का काम करके चले गए, किसी की इस्लाह करके चले गए, तो आज अगर हम किसी के अंदर कोई कमी कोताही देखते हैं और चाहते हैं कि हमने उसकी इस्लाह करनी है तो हमें भी वही नरमी वाला रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह जब हम ये रास्ता इख्तियार करेंगे तो जिसको बता रहे हैं उसका फ़ायदा भी हो जाएगा और हमारा फ़र्ज़ भी सर से अदा हो जाएगा। अल्लाह जल्ल शानु अमल करने की तौफीक अता फरमाए।